बोरी के ससुराल में आई अमीर बहू। माँ खाने दो ना, बहुत भूख लगी है। तुलसी बहू, पूजा कब से खाना मांग रही है, कुछ दे दे। माँ जी क्या दूं, घर में कुछ नहीं, रात का भी कुछ नहीं बचा। आज से पहले ऐसा दिन कभी नहीं देखा था। बेचारी बच्ची कैसे भूख से छछन रही है। इस किराए के घर से तो लाख अच्छा अपना घर था, भले झोपड़ी ही सही, पर यहाँ तो खाओ चाहे मत खाओ, महीना दिन किराया देना पड़ता है। पूरा परिवार भूखा बैठा था, तभी संतोष घर आता है। संतोष, आ गया तू बेटा, कहीं काम मिला? नहीं माँ, कोई काम नहीं मिला। तभी गरीबी से चिढ़कर निशा ने कहा, क्या फायदा भैया के पढ़े लिखे होने का, एक चपरासी की नौकरी भी नहीं ढूंढ सके, जबकि बाबूजी ने कितना पैसा लगाकर इन्हें कॉलेज कराया, मगर ये तो कॉलेज में उस अमीरजादी कृष्णा के साथ इश्क लड़ाते थे। निशा, ये कोई तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? संतोष बेटा, कमरे का 4 महीने का किराया चढ़ गया है, ऊपर से तेरी शादी भी है, कैसे क्या होगा? इतने में मकान मालिक आ जाता है। अरे ओ संतोष, चल निकाल मेरा 4 महीना का किराया, बहुत टरका लिया तूने मुझे। नंबरदार जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। मैंने ये तय करके तुझे घर नहीं दिया था, एक तो सारे ससुरें बहुएं एक ही कमरे में जमे रहते हैं। अभी के अभी घर खाली कर दो, वरना ऐसी इज्जत उतारूंगा कि याद रखोगे। मेरे परिवार पर तरस खाइए, हाथ जोड़ता हूँ आपके। अरे तू चाहे हाथ जोड़, पैर पटक या नाक रगड़, निकलो सारे। मकान मालिक सबको बाहर निकाल कर ताला लगा देता है। पूरा परिवार चिंता में होता है, तो वहीं कृष्णा के घर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कृष्णा, लुक एट दिस बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए ये चांदी का कार्ड सिलेक्ट किया है। डिड यू लाइक इट? यस पापा, मुझे ये पसंद है। वैसे कृष्णा, तुम्हारे पास अभी वक्त है, ये शादी हुई नहीं। तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अनंत लिम्बाचिया की बेटी हो, इसलिए मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन मरे जा रहे हैं। पर पापा, प्यार में सौदा नहीं होता, मैंने संतोष को चुना है। तुम इस बंगले में रही हो, उस गरीब के घर में गुजारा कैसे करोगी? कर लूंगी पापा। वहीं इधर उधर भटकने के बाद आखिर में गरीब ससुराल वाले अपनी झुग्गी में लौट आते हैं। आ गए फिर से घूम फिर के यहीं। जब इस झोपड़ी में ही लौट कर आना था तो 4-6 महीने किराए पर बड़ा घर लेने का दिखावा क्यों किया? निशा, तू भी जानती है कि समधी जी ने कृष्णा और संतोष की शादी के लिए अच्छा घर लेने को कहा था। और अब क्या होगा माँ? उस घर का किराया भरने के पैसे तो हमारे पास थे नहीं, इसलिए मकान मालिक ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया। ये जानने के बाद वो क्या अपनी बेटी इस झोपड़ी में देंगे? ननद जी, हम इस घर को ठीक कर लेंगे। सब अंदर आते हैं, जहां झोपड़ी टूटे हालातों में थी। तभी तुलसी बोरी बिस्तर बिछा कर देखती है और कुछ सोचकर कहती है, संतोष देवर जी, जाकर कुछ बोरी ले आइए। अरे ठहर संतोष बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। पर पिताजी, आपकी कमर में पहले ही दिक्कत है। अभी सामने आई हुई इज्जत देखनी है संतोष बेटा। दोनों बाप बेटे काम ढूंढते एक गोदाम में आकर काम मांगते हैं। मालिक, हम गरीब बाप बेटे को भी कोई काम दे दीजिए। ठीक है, बोरी उठाना पड़ेगा। जी काका, उठा लेंगे। दोनों मेहनत से बोरी उठाते हैं। तभी गोदाम में बोरी जमा देखकर संतोष ने कहा, काका, अगर ये बोरी आपके किसी काम की नहीं तो मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ, वैसे भी इन बोरियों ने गोदाम की जगह घेर रखी है। ये लो, ये रही तुम दोनों की दिहाड़ी। संतोष सारी बोरी घर ले आता है। भाभी, बोरी तो मैं ले आया, अब क्या करना है? देवर जी, हम इसी से अपना बोरी घर बनाएंगे, इसीलिए मैंने ये बोरी मंगाई है। पूरा गरीब परिवार, सास ससुर बहू देवर और छोटी सी पूजा भी लगकर बोरी घर बनवाती है। वहीं ननद निशा मुंह बनाए खड़ी होती है और हंसी उड़ाती है। लो जी, बन गया गरीबों का काम चलाऊ बोरी घर। मगर माँ, लगता है आप लोग भूल गए हैं, कृष्णा भाभी अमीर बंगले में रह रही है, वो उस बोरी घर में नहीं रहेंगी। अगले दिन जैसे तैसे उसी में संतोष की हल्दी मेहंदी होती है। तभी तेज चक्रवात का बवंडर उठता है, जिसके साथ उन गरीबों का बोरी घर तहस नहस हो जाता है। तूफान में सारी बोरी उड़कर इधर उधर चली जाती है और दीवार से लेके छत की मिट्टी झड़ने लगती है। अरे भागो सबके सब बाहर, घर हिल रहा है, कहीं गिर न जाए। सबके बाहर निकलते ही घर टूट जाता है, जिसके साथ उनकी हिम्मत भी टूट जाती है।
आज तूने दिखा दिया कि तू कितना निर्दयी है ऊपर वाले। कल संतोष की बारात जानी है, बहू आएगी तो कहाँ रहेगी। तभी सुखी राम कुछ सोच कर कहता है, संतोष, हमें लकड़ी इकट्ठी करनी होगी। मैंने राजमिस्त्री में लकड़ी के ढांचे से घर बनाया है। इस बार हम अपना बोरी घर वैसे ही बना लेंगे। दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं तो वहीं गंगा तुलसी बोरी सीकर तिरपाल सा बना लेती हैं और इस बार सब मिलकर मजबूती से बोरी घर बनाते हैं। अगले दिन गरीब ससुराल वाले बारात लेकर कृष्णा के द्वार पर जाते हैं और उसे बहू बना कर ले आते हैं, पर बोरी घर देखकर कृष्णा स्तब्ध हो जाती है। आओ नई दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। जानती हूँ तुम बंगले में रही हो, इसलिए इस बोरी घर को देख रही हो, है ना? हाँ माँ जी, क्योंकि मेरे गरीब ससुराल वालों ने इतनी मेहनत और मन से मेरे लिए ये बोरी घर बनाया है। मेरे लिए ये महल से कम नहीं। अमीर घर से होकर भी कृष्णा बोरी घर ससुराल स्वीकार कर लेती है, जिससे सबकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। दुल्हन, दाहिने पांव से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। तभी ननद निशा ताने मारते हुए कहती है, अरे भाभी, खड़ी क्यों हो? ओह अच्छा, आपको तो महंगे फर्नीचर की आदत होगी, पर अब इस बोरी बिस्तर को ही सोफा समझ लो। बैठो ना। जी ननद जी। उफ, ये बोरी तो चुभ रहा है, इस पर मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। पता नहीं सो कैसे पाऊंगी, मुझे तो मेरे सोफे और बेड की आदत थी। यहीं से कृष्णा का सब कुछ बदल जाता है और जमीन के बोरी बिस्तर पर उसे सोया नहीं जाता। दिन बीतते हैं। एक दिन वह पड़ोस के घर में फर्नीचर उतरते देखती है। वो फर्नीचर कितने सुंदर लग रहे हैं, काश कि मेरे ससुराल में भी फर्नीचर होता। ये सुनते ही ननद निशा लालच साधते हुए बोली, भाभी तुम चाहो तो आज के आज अपने इस बोरी ससुराल में उससे भी महंगा फर्नीचर डलवा सकती हो। पर वो कैसे ननद जी? अरे आपके डैडी तो इतने अमीर हैं, उनके लिए 1-2 लाख का फर्नीचर खरीद कर बेटी को देना कौन सी बड़ी बात है। नहीं ननद जी, अपने डैडी के घर से फर्नीचर मंगवाकर मैं अपने माँ पिता समान सास ससुर के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। तो फिर सोती रहो चुभने वाले बोरी बिस्तर पर। क्या फायदा तुम्हारी अमीर घर की बेटी होने का। मेरी जितनी भी सहेली हैं, सबकी भाभी को दहेज में फर्नीचर मिला है। उनके घर देखने में कितने सुंदर लगते हैं, और एक मेरा सड़ा सा घर है। बोरी पर खाओ और उसी पर सो जाओ। कोई मेहमान आ जाए तो खड़े खड़े चला जाएगा। फर्नीचर ही नहीं है तो कहाँ उठाएंगे बिठाएंगे। ननद की कही गई बातें कृष्णा को बहुत बुरी लगती हैं। तभी वह रोते हुए अपने बोरी घर ससुराल को देखने लगती है। क्या करूं मैं? भगवान पिताजी से मैं कुछ ले नहीं सकती और बिना उनकी मदद के मैं महंगा फर्नीचर कहाँ से खरीद कर लाऊं। तभी वो अपने ससुर पति को ढेर सारी बोरियां सर पर लादे हुए घर लाते देखती है। क्यों ना मैं लकड़ी और बोरी से फर्नीचर बनाऊं। जब मेरे गरीब ससुराल वाले मेरे लिए बोरी का घर बना सकते हैं तो क्या मैं उनके लिए इससे फर्नीचर नहीं बना सकती। कृष्णा जंगल से मोटी मजबूत लकड़ी काट ले आती है। बहू, इतनी लकड़ी क्यों काट लाई है? चूल्हा जलाने के लिए? उपले तो है। माँ जी, इससे मैं घर के लिए फर्नीचर बनाऊंगी। घर में एक कुर्सी भी नहीं है बैठने को। थोड़ा तो घर अच्छा लगेगा जब फर्नीचर बन जाएगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा कृष्णा। और मैं भी देवरानी जी। अब बहू के साथ साथ पूरा परिवार लकड़ी और बोरी से फर्नीचर बनाने में लग जाता है और सबकी मेहनत के बाद 2 दिन में सारा फर्नीचर तैयार हो जाता है और कृष्णा बहू फर्नीचर अपने बोरी ससुराल में सेट कर देती है, जिससे घर खूबसूरत दिखने लगता है। फर्नीचर देखकर पूजा बहुत खुश होती है। ये ओए बल्ले बल्ले, माँ आज से हम भी पलंग पर सोएंगे। हमारे घर में अब सब है, कुर्सी टेबल सब कुछ अमीर लोगों की तरह। अब हम भी अमीर हो गए। तभी गंगा रोते हुए कहती है, एक गरीब का भी घर इतना खूबसूरत लग सकता है, मैंने सोचा नहीं था। सचमुच कृष्णा बहू, हम बड़े भागों वाले हैं जो तू हमारे घर की बहू है। कृष्णा भाभी, आपको तो इंटीरियर डिजाइनर होना चाहिए। कितना अच्छा कर दिया आपने इस बोरी घर को। आई लव यू भाभी। ये कहते निशा कृष्णा के गले लग गई और आखिर में पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है।